Sir? Sure. Okay. As we are studying synonyms, तो जो शब्द हैं उसका हिंदी में पर्यायवाची और इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? Synonyms. कई बार उसे सिनोनियम्स बोलते हैं, वो जो है प्रोनाउंसिएशन गलत है। आप क्या बोलिए? सिनोनिम्स। और हिंदी में पर्यायवाची शब्द आप बचपन से सीखते आए हैं, जैसे जल। जल का पर्यायवाची क्या बोला है हिंदी में? ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में वर्ड्स हैं, उनके भी आपको जो है सिनोनिम सीखने होते हैं। एग्ज़ाम्स का हिस्सा है, स्पेशली 12th क्लास और उसके ऊपर जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सिनोनिम्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। तो एक वर्ड है अबेंडन। क्या वर्ड है? अबेंडन। ABANDON। अबेंडन का हिंदी है त्यागना, त्यागना, छोड़ देना, उनका यूज करना छोड़ देना, बंद कर देना, तो त्यागना। उसका सिनोनिम होगा फॉरसेक। क्या होता है? फॉरसेक। जैसे कि आपने पुरानी टीवी, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, उसे आपने क्या कर दिया? अबेंडन। क्या कर दिया है? हाँ, तो आप वाक्य बना सकते हैं, आई हैव अबेंडन्ड। क्या बोले? माय ब्लैक एंड वाइट टीवी। या फिर आप फॉरसेक जो है वर्ड लगाएंगे, तो आप अभी आजकल जो चीज़ें यूज कर रहे हैं उनको मान लो आप फ्यूचर में ये कहें कि मैं इनको त्याग दूंगा। कई बार कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जिनको त्यागने के बारे में आप बात करते हैं। तो अभी अगर आप पैर हिलाते हैं बैठे बैठे, तो आपको ये त्यागना पड़ेगा। इट इज़ अ बैड हैबिट, है ना? वैसे छोड़ने के लिए आप लीव शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, गिव अप का भी इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन अगर आपके 7th क्लास के 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो जो आपके पास शूज़ हैं 8th क्लास के, क्या आप 10th क्लास में भी 11th में भी उन्हीं को पहन पाएंगे? क्योंकि आपका पैर बड़ा हो जाएगा, जूते उतने ही नंबर के रहेंगे, तो आपको वो अबेंडन करने पड़ेंगे या फॉरसेक करने पड़ेंगे। तो आप बोलें आई विल फॉरसेक। क्या बोलें? माय शूज इन नेक्स्ट क्लास। तो इस तरीके से आप एक ही शब्द के लिए दो इंग्लिश में जो शब्द सीखे हैं उनका यूज़ करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपको बुक्स में ऐसे मिलेगा और उसको याद रखना होगा। क्लियर? यस सर। लिखिए अबेंडन और उसके सामने उसका सिनोनिम क्या लिखें? फॉरसेक। ओके। एक्यूरेट दूसरा शब्द क्या है? एक्यूरेट। जो उचित, जिसे हिंदी में बोलेंगे सही, बिल्कुल, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? एक्यूरेट। हाँ, या फिर आप उसी का सिनोनिम लगा सकते हैं प्रिसाइज। क्या बोलते हैं? प्रिसाइज। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको प्रिसाइज वर्ड का यूज़ करना आना चाहिए। तो जो डॉक्टर्स हैं, अगर उन्होंने कोई मेडिसिन लिखी है, तो आप जो मेडिसिन लिखी है प्रिसाइसली उसी मेडिसिन को आपको इनटेक करना होगा, अदरवाइज वो उसका रिजल्ट बदल सकता है और उसमें नुकसान हो सकता है। लिखिए प्लीज़ एक्यूरेट और उसके सामने उसका सिनोनिम क्या लिखेंगे? Precise. Yes, sir. Now you please tell us something about yourself. Okay, I am telling. My name is Kufal Lakre. I am study class in 10th. I am from Kundal. My father's name is Mr. Dwarka Prasad Lakre. He is a farmer. My mother's name is Mrs. Anita Devi. She is a housewife. I want to be an IPS officer. And my hobbies are that like playing cricket and football and reading. Good. So, is science useful? Akshay sir. Yes, science is very useful because science is we are surrounded by scientific inventions, and this is the age of science. And India is making new roads. India is making new hospitals and schools, and students are becoming doctors and officers, engineers. Science has given many inventions like electricity. Electricity is the biggest invention of science, and science has given more things like
Yes. Yes. And You tell me, is English useful? Yes, English is useful. English I is an intended- international language, and English means knowledge of more. English means more knowledge of more education. I am a student. I have English book. My English book have many chapters. First chapter is mm, the portrait of lady, and English has many tenses, and English has 8 modal verbs, and that's all. English is very Yes. important. Do you study maths? Yes, I study math because I like math subject. I am a student, so I read math book. Mm, Sanjay sir, Sanjay sir teach me math book. There are many chapters like number system and others. I like polynomial chapters. Uh, that I know math. English? Yes, I study English and I like to study English. It is a good habit. I am a student. If I study English, my teachers feel good. If I study, my parents feel good. My teacher asks me to study English. My parents ask me to study English. So, what is your name, sir? My name is Vivek Thakare. You are from? I live in Kundol. Okay, fine. All right. Please tell me something about yours. Thank you, sir. Sir, summarize कर दीजिए सर इसको. Well, in the part of this class, as we are conducting this English spoken class, and we have students from various classes. Some students are from class 10th, 9th, and some students have joined us very lately, and they are studying in class 6th, 7th, 5th. So we are preparing here students for their future, especially for interviews. Now we see that students are interested in government jobs. When they prepare for Air Force, they go for interviews, and there they lack communication skills. We prepare them here for their communication skills, and we hope for their best future. Right. Sir, Thank you so much. let me ask you one thing. Sure. There may be some students who are willing to get in touch with you. So, kindly, would you Definitely, when define your venue and timing also? Thank you so much, sir. This is really a great opportunity to invite the people who are interested in learning English as a language. If they want to speak English, they can join us here in Springfield Inter College. The timing is 4 o'clock in the evening, and morning time is 7 o'clock, 7 a.m. We train students from 0 level, and we train students to the level where they start controlling their grammar and reflexes, and they can spontaneously express themselves in English. Thank you so much. Thank you very much. Welcome, sir.